अगर आप अपने घर के अंदर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाने जा रहे हो तो आपको स्टेनलेस स्टील के रेलिंग के ग्रेड के बारे में जरूर पता होना चाहिए, उसके गेज के बारे में भी पता होना चाहिए और ये भी जरूर पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है उसे लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो इसका फायदा कुछ दुकानदार आपसे ले सकते हैं, जिस वजह से आपका नुकसान ये होगा कि आप तो दुकानदार को महंगे और बहुत ही हाई ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के पैसे दे दोगे और दुकानदार जो है वो आपके घर के अंदर लो ग्रेड वाला और कम रेट वाला स्टेनलेस स्टील लगा के जाएगा, जो कि आपको देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसने कौन से ग्रेड का स्टेनलेस स्टील आपके घर के अंदर लगाया है। और अगर आपने गलत स्टेनलेस स्टील को लगा दिया तो आगे चल के वो धूप की वजह से या फिर पानी की वजह से बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है, जिससे आपके पैसों का भी नुकसान हो जाएगा। अगर आपको सिंपल प्लेन डिजाइन वाली स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवानी है या फिर ग्लास वाली लगवानी है या फिर आपको जो है डिजाइन वाली स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगवानी है, तो ऐसे किसी भी कंडीशन में ये वीडियो आपके काम में आने वाला है। इनके कॉस्ट के बारे में भी हम देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक टोटल आइडिया जो है वो स्टेनलेस स्टील रेलिंग का मिल सके, जिससे कि आप अपने घर के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील रेलिंग ले सको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जनरली जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है स्टेनलेस स्टील की ग्रेड। ये जो स्टेनलेस स्टील की ग्रेड होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट है वो भी डिपेंड होता है और इसे कहां पर लगवाना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है इसमें आपको 3 टाइप के ग्रेड मिलते हैं। पहली ग्रेड होती है जो कि है 202, दूसरी ग्रेड होती है जो कि है 304 और तीसरी ग्रेड होती है जो कि है 316। अब ये जो तीनों स्टेनलेस स्टील की ग्रेड है इनमें से खासकर ज्यादातर घरों में 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील और साथ में 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए हम उन दोनों के ही बारे में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो 202 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील होता है उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, वहीं पर जो 304 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील होता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ही अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि होता यह है कि जो बाहरी रेलिंग होती है तो वहाँ पर ज़्यादा धूप और बारिश का या फिर पानी का संपर्क आता है, तो वहाँ पर हमें हायर ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमें बाहर के जो रेलिंग्स होते हैं तो उसके लिए हमें जो है 304 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके ऊपर जल्दी धूप और पानी का असर नहीं होता है। और वहीं पर जब हम अंदरूनी रेलिंग की बात करते हैं, जो कि हमारे घर के अंदर रेलिंग होती है जैसे कि जीने की रेलिंग, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर न तो ज़्यादा धूप आती है ना तो वहाँ पर ज़्यादा पानी के साथ संपर्क आता है। वहाँ पर अगर हम 304 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर इतने हेवी स्टेनलेस स्टील ग्रेड की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम जो है 202 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके इंटरनल रेलिंग यूज के लिए। ना तो इसमें आपको जंग लगने जैसी समस्या दिखाई देगी और आगे चल के भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपका रेलिंग का जो बजट है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। अब अगर आपको दोनों पाइप दिखा दिए जाए, जैसे कि एक 202 ग्रेड वाला है और एक 304 वाला है, तो आपको तुरंत पहचानने में नहीं आएगा। कोई भी जल्दी नहीं बता पाएगा कि कौन सा आपका स्टेनलेस स्टील 202 का है और कौन सा 304 का है। और इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। वो क्या करते हैं, 304 के रेट आपसे ले लेते हैं और बाहर के तरफ भी 202 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील लगा देते हैं, जो कि आगे चल के खराब हो जाता है। तो इसी चीज से बचने के लिए आपको कुछ टेस्ट करके जरूर देख लेने चाहिए। काफी आसान से टेस्ट है, इसमें आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके स्टेनलेस स्टील पाइप का ग्रेड कौन सा है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम इस अगले वीडियो में देख सकते हो। सबसे पहले हम इस पाइप को लेते हैं और उसके बाद में कटर की मदद से जब हम पहले पाइप को कट करते हैं जो कि 202 ग्रेड वाला है, तो वहां पर पाइप को कट करते समय चिंगारियां जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में निकल रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन चिंगारियों का जो कलर है वो काफी ज्यादा पीला है। तो ये सबसे आसान सी चीज है और ये पाइप जो है वो 202 ग्रेड वाला है। वहीं पर दूसरे तरफ जब हम 304 वाला जो पाइप है उसे जब कट करने के लिए जाते हैं, ऐसे में आपको जो चिंगारियां है वो उतने ज्यादा प्रमाण में नहीं दिखाई देगी। बहुत ही पतली और बहुत ही कम प्रमाण में जो चिंगारियां है वो उड़ती है और इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है। तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, अगर कम चिंगारी है इसका मतलब 304 और अगर चिंगारियां ज़्यादा निकल रही है इसका मतलब है 202। तो ये सिंपल सी और आसान सी ट्रिक है जिसकी मदद से आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब चलिए दूसरा एक टेस्ट आ जाता है, जिसमें कि आप जो है एक सिंपल से एसिड बॉटल की मदद से एक ड्रॉप से ही पता कर सकते हो कि आपका जो स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है वो कौन सा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का एसिड टेस्टर आपको मार्केट में मिल जाएगा, चाहे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो पहले हम इन दोनों पाइप के ऊपर जब ड्रॉप को डाल के देखते हैं, तो पहले तो ड्रॉप का जो कलर है वो हरा होता है और जैसा कि आप ऊपर के तरफ देख सकते हो,
इस ड्रॉप का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, वो हल्का जो है रेड कलर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेनलेस स्टील का पाइप है ये 202 ग्रेड वाला है। यानी कि जब भी हम एसिड टेस्ट करके देखते हैं तो अगर एसिड का कलर रेड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये 202 ग्रेड वाला है। और वहीं पर जब हम 304 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील पाइप के ऊपर इस ड्रॉप को डालते हैं तो कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर ड्रॉप का कलर हरा ही रहता है, रेड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेनलेस स्टील का पाइप है वो 304 ग्रेड वाला है। अब ये जो स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है ये चेक करना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए भी बन जाता है कि इन दोनों के बीच में यानी कि 202 और 304 के बीच में जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो 250 से लेके 300 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से, यानी कि कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है। इसी वजह से आपको ग्रेड की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। और आपका जो स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है तो खास करके ज़्यादातर लोग जो है वो जिंदल कंपनी का स्टेनलेस स्टील का पाइप इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है। पर इसमें आपका जो कंपनी का नाम होता है उसके नीचे आपको ग्रेड लिखा हुआ भी दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी के नाम के नीचे लिखा गया है 304, यानी कि 304 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील का पाइप है। उसी तरह से जब 202 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है तो वहाँ पर कंपनी के नाम के नीचे जो ग्रेड है उसके आगे नंबर नहीं बल्कि जेटी लिखा हुआ होता है। यानी कि ग्रेड के आगे जेटी लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ये 202 ग्रेड वाला स्टेनलेस स्टील का पाइप है। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आपका दुकानदार या फिर जो ठेकेदार है वो आपके यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगाने वाला है तो वहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील के पाइप होते हैं तो वहाँ पर वेल्डिंग भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो वेल्डिंग के रॉड होते हैं तो उसमें पैसे बचाने के कुछ लोग कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान ये होता है कि वेल्डिंग का जो रन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। और स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए अगर अच्छे रॉड का इस्तेमाल किया जाता है तो जॉइंट काफ़ी मजबूत बनता है। तो इसीलिए आपकी जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है उसे वेल्ड करने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाएगा उसके ऊपर ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, जो कि है E308L या फिर E316L। तो ये चीज़ आपके वेल्डिंग के रॉड के ऊपर जरूर लिखी हुई होनी चाहिए। अब जिस तरह से आपका जो स्टेनलेस स्टील रेलिंग है उसमें ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से जो मटेरियल का गेज है यानी कि जो स्टेनलेस स्टील का पाइप है उसकी मोटाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गेज में बेसिकली ये होता है कि जितना बड़ा गेज होगा उतना ही मेटल की जो थिकनेस है वो कम होगी, और जितना कम गेज होगा उतनी ही मेटल की थिकनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका जो स्टेनलेस स्टील का रॉड होता है, खास करके जो ऊपर वाला जो पाइप होता है उसमें आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि आपको कम गेज वाला पाइप चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको जो है 16 गेज वाला जो पाइप है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे आपको सपोर्ट भी लेना होता है और वो जो है स्ट्रेंथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं पर जो बीच के जो पाइप होते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर आप जो है 18 गेज के तरफ भी जा सकते हो, यानी कि उसकी थिकनेस जो है ऊपर के पाइप के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम भी होगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने रेलिंग के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो, आजकल जो MS की रेलिंग है उनमें भी आपको बहुत सारे ज़बरदस्त डिज़ाइन आने लगे हैं। अगर आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब अगर आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने वाले हो तो उसके लिए एक्सेसरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की जो कैप वगैरह लगाई जाती है। तो उसमें ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ अगर स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगाने वाले हैं तो रेलिंग के लिए खास करके 304 का इस्तेमाल करते हैं सही से, पर जो कैप है उनके लिए 202 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो कैप है उसके ऊपर भी धूप और पानी का असर हो सकता है, वो भी खराब हो सकती है। इसीलिए बाहर की तरफ अगर आप लगाने वाले हो तो आपको कैप भी 304 ग्रेड वाली ही लगानी है, यानी कि एक्सेसरी जो है वो आपकी 304 ग्रेड वाली ही होनी चाहिए। और आपकी जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होती है उसके मजबूती के लिए इस तरह के जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं, यानी कि ये जो खड़े सपोर्ट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दो खड़े सपोर्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो ऐसे में आगे चल के आपकी जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है वो जल्दी ढीली हो सकती है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो वर्टिकल मेंबर है इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 सीढ़ी तक का ही डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्टेनलेस स्टील रेलिंग है वो मजबूती के साथ खड़ी रहे। अब यहाँ पर आपकी जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है उसका जो पाइप है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से या फिर आपकी जो डिजाइन है उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। खास करके जो राउंड पाइप है उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो राउंड पाइप है इनका फायदा ये होता है कि बेटर ग्रिप इनमें मिलती है, इनका वजन जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है अगर हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप की बात करते हैं, और इन्हें पकड़ने में भी काफी आसानी होती है। हालांकि ये चीज आपके डिजाइन पे भी डिपेंड होती है, जो डिजाइन आपको सही लगेगी उस हिसाब से आप जा सकते हो। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है इसे लगवाने के लिए हमें कितना खर्चा आ सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपका जो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का कॉस्ट है वो केजी और रनिंग फीट के हिसाब से होता है। ज्यादातर जगह पर रनिंग फीट के हिसाब से ही स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का कॉस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों चीजें ऐड की जाती है।
पर यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है, यानी कि जितनी लंबी आपकी स्टेनलेस स्टील रेलिंग होगी उतना ही आपको कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले अगर हम 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के रेलिंग की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो 600 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपका लेबर और मटेरियल दोनों कॉस्ट आ जाता है। और अगर आप 304 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील की तरफ जाते हो जिसका कॉस्ट 202 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि 800 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर 900 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से भी इसका कॉस्ट जा सकता है, जिसमें आपका लेबर और मटेरियल कॉस्ट दोनों चीज़ें ऐड की गई है। अब ये जो स्टेनलेस स्टील रेलिंग का कॉस्ट है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज़ करंट मार्केट रेट के हिसाब से, उसके बाद में आप कितने गेज वाला पाइप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर होता है, कितने पाइप जो है आपके स्टेनलेस स्टील रेलिंग के अंदर आएंगे इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड होता है, साथ में डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपके स्टेनलेस स्टील रेलिंग का जो कॉस्ट है वो कितना होगा। इससे आपको जो प्लेन स्टेनलेस स्टील वाली रेलिंग होती है उनका कॉस्ट का एक टेंटेटिव आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। अब जानते हैं कि जो ग्लास वाली रेलिंग लगाई जाती है उन्हें लगाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। अब ये जो ग्लास वाली रेलिंग है इसे जब भी आप लगाने वाले हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए, आपकी जो ग्लास वाली रेलिंग है उसमें जो ग्लास इस्तेमाल किया जाएगा उसकी जो मोटाई है यानी कि जो थिकनेस है वो कम से कम 12 mm तक होनी चाहिए, और इसके लिए आप जो ग्लास इस्तेमाल करोगे वो टफन ग्लास होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और ये जो ग्लास वाली रेलिंग होती है इसके टॉप में आपका एसएस का एक पाइप आता है। अब अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो इसका जो रेट है वो आप अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा। आजकल जो डिज़ाइन पैटर्न है उसमें प्लेन ग्लास का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी रिच लुक जो है आपके रेलिंग को देता है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर कौन सी टाइप की रेलिंग लगवाना पसंद करोगे, रेगुलर प्लेन पाइप वाली या फिर जो ग्लास वाली है उसका इस्तेमाल करना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।